Karatekin! Ha! Ya! Yettik benim! Yürü, yürü. Kaç! Selahattin! 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 Süreyya. Süreyya! Süreyya! Selahattin!
Ondan kaç. Şey. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ में खुश आमदीद। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे गार के बाहर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं, आप लोग जंग शुरू करने की बजाय मेरी तलाश में निकल पड़े, मैं एहसानमंद हूँ। सुल्तान फरमाते हैं, क्या मैं सलाहुद्दीन के बगैर जंग में जा सकता था? नजमुद्दीन अयूब साहब फरमाते हैं, यूसुफ के बगैर मिस्र की क्या अहमियत? फिर सुल्तान फरमाते हैं, अभी हमें तुम्हारे साथ शाना बशाना लड़ते हुए कुद्दुस को भी फतह करने हैं इंशाअल्लाह। सलाहुद्दीन कहता है, कुद्दुस की फतह का पहला कदम अस्कलान की फतह है, मैं वो कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अयूब साहब कहते हैं, पहले अपने जख्म बेहतर हो लेने दो, तुम्हारा बहुत सा खून ज़ाया हो चुका है। सलाहुद्दीन कहता है, जो ज़ाया हुआ है अल्लाह उससे ज़्यादा अता करेगा, बेफिक्र रहे। सूर्या खातून कहाँ है? वो भी करारगाह पर मौजूद थी। सब अपने सर नीचे कर लेते हैं। शेरको कहते हैं, परेशान मत हो, वो जिंदा है, लेकिन सुलेबियों ने उन्हें कैदी बना लिया है, अस्कलान ले गए अपने साथ काफिर। ये सुनकर सलाहुद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं, सूर्या खातून ने मेरी खातिर अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी, मुझे फौरन अस्कलान जाना होगा। सरहदी गाजी कहाँ है? मुझे मेरी तलवार दो। शेरको और अयूब साहब उन्हें रोक लेते हैं। सुल्तान फरमाते हैं, तुम्हारे जख्म अभी ताज़ा है, ऐसे कहाँ जाओगे सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन कहता है, मुझे अस्कलान जाना है, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं सूर्या खातून को वहां नहीं छोड़ सकता। सुल्तान फरमाते, हम नहीं छोड़ेंगे, अस्कलान को फतह करके सूर्या खातून को बचा लेंगे, मगर उसके लिए हमें एक मजबूत सेहतमंद सलाहुद्दीन की ज़रूरत है। फिर सुल्तान हुक्म देते हैं, सलाहुद्दीन फौरन एक सवारी लेकर आओ, हमें शिफाखाने जाना है। इसी दौरान सलाहुद्दीन बेहोश हो जाते हैं, वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें अतिथि खाने का मंजर सामने आता है। वहाँ पर सोफिया भी खड़ी थी। सोफिया कहती है, सलाहुद्दीन आखिरकार हमारे हाथ से बच ही गया, सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे तलाश कर लिया। ये सुनकर सूर्या खातून खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या या अल्लाह तेरा शुक्र है। सूर्या मजीद कहती है, अब तुम लोगों को अपने किए का हिसाब देना होगा। सोफिया कहती है, इतना खुश मत हो, सलाहुद्दीन कभी भी तुम्हें यहाँ से बचा नहीं पाएगा। सूर्या कहती है, वो बच गया है ना, अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं, तुम लोग अपनी फिक्र करो। फिर सोफिया वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें शाम का मंजर सामने आता है। शिफाखाने के अंदर सलाहुद्दीन को बिस्तर पर लेटाया जाता है। अयूब साहब कहते हैं, जल्दी करो सिपाहियों, उसके जख्म बहुत गहरे हैं। सलाहुद्दीन ताहाल बेहोश था, कह रहा था, अस्कलान जाना है मुझे। अयूब साहब कहते हैं, हम जाएंगे बेटा, जाएंगे, बचा लेंगे उसे, तुम बस हिम्मत करो। इतने में वहाँ पर फातिमा खातून भी पहुँच जाती है। तो हकीम कहता है, आपको बाहर जाना होगा अमीर हजरत। फातिमा खातून कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं यूसुफ के साथ रहूँगी, मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है। अयूब साहब कहते हैं, हमें बाहर चले जाना चाहिए फातिमा, ताकि हकीम आराम से अपना काम कर ले, वो हमारे बेटे की मरहम पट्टी कर सके, वह सेहतयाब हो जाए। फातिमा खातून कहती है, मरहम हाँ, दवाएं उसकी तकलीफ का मदौर नहीं कर पाएंगी, मेरे बेटे को माँ की मोहब्बत चाहिए, शफकत चाहिए। हकीम साहब आकर कहता है, खुद को और इनको परेशान मत करे, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। फिर फातिमा खातून उसे प्यार करने लगती है और सलाहुद्दीन अपनी वालिदा को पुकार रहा था। इधर मलिका खातून कहती हैं, सुल्तान मोहतरम आपको बहुत मुबारक हो, सलाहुद्दीन को तलाश कर लिया। सुल्तान फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हकीम उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुमने भी ज़रा पहन ली हाँ। मलिका खातून कहती हैं, अब हमारे लिए जंग की राह में कोई रुकावट नहीं रही, मैं भी रवायत के मुताबिक सुल्तान की ज़वजा होने की हैसियत से जंग में आपका साथ देना चाहती हूँ। मैंने जंगी खेमों में खिदमत पेश करने के लिए ख़वातीन का दस्ता भी मुनज़्ज़म कर लिया है। आप लोग सफ़े अव्वल में दुश्मन से जंग करेंगे और हम लोग ज़ख्मियों की मरहम